उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 81 से अधिक शिकायतें व समस्याएं दर्ज की गई है, जिसमें से 35 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण यहां पर किया गया। जन सुनवाई के दौरान भूमि पैमाइश, नाला निकासी, जल भराव, गंदगी के साथ ही सड़क, बिजली, पेयजल सहित अन्य जन सरोकार से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रत्येक शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल, बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो सरोवर नगरी नैनीताल में मां पाषण देवी मंदिर का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में व्यापक तैयारियां की गई है और मंदिर को रंग बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी जगदीश भट्ट ने बताया कि मां पाषण देवी के जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे और अखंड रामायण पाठ, यज्ञ, पूजा अर्चना, कन्या देवी को भोग और इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी यहां पर किया गया है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज माघ मेले के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद की आग अब यहां आपको बता दें कि हरिद्वार तक जा पहुंची है, जहां कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में आज उनके शिष्यों और अखंड परशुराम अखाड़े ने राम नाम का कीर्तन कर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज यहां पर करा है, जहां संत समाज ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक संत का नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म का अपमान करार दिया है और साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। साथ ही संतों ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज में माघ मेले जैसे पवित्र आयोजन में साधु संतों के सम्मान की रक्षा करने में प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा। संत समाज का कहना है कि शंकराचार्य की पालकी को रोका जाना, शिष्यों के साथ कथित अभद्रता और साथ ही बल का प्रयोग और ये सब सत्ता और प्रशासन की मानसिकता को उजागर करता है। माघ मास के पतित पावन शुभ अवसर पर जो है हमारे पूज्य सनातन धर्म की ध्वजा जो है शंकराचार्य भगवान श्री जगत गुरु मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज माघ मास के समय प्रयागराज की पराधरा पर जो है स्नान करने के लिए जा रहे थे और समस्त शासन प्रशासन ने जो है पूज्य महाराज जी को रोका है। और जो रोका है, रोकने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जो है इन पर इतना अत्याचार किया है जिसलिए हमारी रामचरितमानस कहती है कि राम राज्य है कहाँ, ये सनातन राज्य है कहाँ, वास्तव में ये कहाँ दिख रहा। जहाँ अरे चलो औरों को छोड़ो, लेकिन शंकराचार्य भगवान को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। वास्तव में जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। अभी तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जो एक हमारे सनातन के स्तंभ हैं, जिन्होंने भारत देश में सनातन की नींव रखी, ऐसे शंकराचार्य भगवान जी के साथ जो माघ मेले में इस प्रशासन अधिकारियों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, ये वास्तव में सनातन प्रेमी को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। प्रयास जारी रहेगा। अखंड अखाड़ा परशुराम अखाड़ा के तत्वावधान में आज हम सब लोग बैठ करके श्री राम जय राम भगवान से ही प्रार्थना की है। अब हम लोग संगे शक्ति कलौ योगी के अनुसार संग होकर के, एकत्र होकर के
हम बुलंद आवाज में सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आप शंकराचार्य जी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जो है दंड दे दें। शक्ति फार्म क्षेत्र में युवतियों को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने के आरोप में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों ने 2 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। दोनों आरोपी शक्ति फार्म के निवासी यहां पर बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक टैगोर नगर में किराए के मकान में सलून चलाता है और जबकि दूसरा शक्ति फार्म बाजार का निवासी यहां बताया जा रहा है। आरोप है कि दोनों युवक सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों को संदेश भेज रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ता और साथ ही युवकों ने टैगोर नगर स्थित सलून से एक आरोपी को पकड़कर उसका मोबाइल कब्जे में लिया, तो वहीं दूसरे आरोपी को शक्ति फार्म बाजार से पकड़कर उसका भी मोबाइल जब्त कर लिया गया। जहां साथ ही आपको बता दें कि मोबाइल की जांच के बाद दोनों को पुलिस चौकी लाकर पुलिस के हवाले यहां कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बजरंग दल कहीं से कहीं तक आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बालिग हो नाबालिग हो, ये विषय बात का है। अगर लव जिहाद करने वाला कोई भी व्यक्ति है और वो किसी भी अवस्था में है और उसको ये लगता है कि पुलिस उसे संरक्षण देगी या लोग उसे संरक्षण देंगे या कोई भी उसे संरक्षण उसके कुछ भी कर लेगा, तो वो गलतफहमी में जी रहा है। हम अगर करने पे आएंगे तो वो सब कुछ भी करेंगे जो प्रशासन चाह रहा है और वो सब कुछ भी करेंगे जो प्रशासन नहीं चाह रहा है। हम लोग कानून में कभी कानून कभी अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हमें कल रात को सूचना मिला था कि कोई अननोन धर्म का जो है हमारे हिंदू लड़कियों माँ बहनों को टारगेट कर रही है, अपने प्रेम जाल में फंसा के ये लेके जा रहे हैं, जिसमें ये नाबालिग लड़के भी है और कुछ ऐसे भी है जो इनके सपोर्ट में इनकी बहनें भी है। जिस तरीके से इसने कल बात किया हमसे, जैसे ये बता रहा था कि इसकी बहन आके इसको नंबर देती है, तो ये नंबर लेके ये लोग उसी लड़की से बात करके इनको टारगेट फिक्स करके लव जिहाद में फंसाते हैं। ये कर रहे हैं लव जिहाद। लक्सर पुरकाजी हाईवे पर जेके टायर कंपनी के पास एक अनियंत्रित डंपर ने मोटरसाइकिल सवार कुलदीप और उसकी पत्नी रीना और 3 वर्षीय मासूम बेटे को यहां कुचल दिया है, जिसमें मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने डंपर चालक को घेर कर पकड़ लिया। साथ ही शेखपुरी गांव के पास हाईवे पर जाम यहां पर लगाकर प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान चालक की जमकर धुनाई भी की गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को कब्जे में लेने का यहां पर प्रयास किया, लेकिन भीड़ से तीखी बहस हो गई और एक बार आरोपी चालक पुलिस से छीन भी लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर स्थिति पर काबू पाया और आरोपी चालक को कोतवाली यहां पर भेज दिया गया है। भीड़ ने आरोपी चालक और डंपर मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा भारी वाहन पर रोक लगाने की यहां पर मांग की है, जिसके बाद समझाने का मामला यहां पर शांत कराया गया। मेरे भाई का लड़का है, मेरा भाई है, उसकी घरवाली है। वे किसी काम से लक्सर आए थे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी किसी काम से पीछे से आ रहा था। आते हुए जब तक एक्सीडेंट हुआ हमें कुछ नहीं पता, नॉर्मली आते रहे, पता लगा मेरे घर से कॉल है मेरे बाप, कहने लगा ऐसे बात है बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं एंड मौके पर मौजूद था, तब मुझे पता लगा कि इसने उसको एक्सीडेंट कराया है और आगे मुझे कुछ नहीं पता, करने वाला ही बैठा। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ में सोशल मीडिया पर जाति विशेष के खिलाफ अभद्र और जाति सूचक शब्दों वाला वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। इस घटना से नाराज दलित समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हल्दूचौड़ पुलिस चौकी पहुंचकर कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के नेतृत्व में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि समाज के खिलाफ अपमानजनक भाषा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान आरोपी के नाबालिग होने का हवाला देकर समझौते की कोशिश को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में तुरंत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं युवक ने अज्ञात लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हमारा अपना समाज, अनुसूचित जाति का समाज बड़ा आहत है। इस बात को जहाँ सब्र समाज में, जहाँ सब लोग हम एकता की बात करते हैं, जहाँ लगातार हम लोग सब एक हैं, एक माला में पिरोते हैं, हम लोग एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, हमारे पूरे एक संबंध सभी लोगों से हैं, और एक व्यक्ति इस तरीके से बोलना, पूरे समाज को अपमानित करना, तो कहाँ से जोश आया उसको, इसको समझने का विषय है।
यहाँ पे जो है आज हमारे बीते, मेरी उम्र अभी 50-52 साल की उम्र हो गई सर मेरी, लेकिन आज तक हमने ऐसा कृत्य अपने शोषित समाज, शिल्पकार समाज के लिए आज पहली घटना है इस हल्दीचौड़ में। बड़ा दुख होता है और ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए मैं पुलिस प्रशासन शासन से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल कठोर से कठोर कार्यवाही संविधान के तहत जो भी। सितारगंज शक्ति फार्म की ग्राम सभा राजनगर में 4 बंगाली परिवार के जमीन के पट्टे निरस्त किए जाने के बाद उसी भूमि पर आंचल दूध फैक्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे प्रभावी परिवारों में भारी नाराजगी है और परिवार का कहना है कि वे वर्षों से इस जमीन पर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब बिना उचित पुनर्वास और साथ ही रोजगार व्यवस्था के हटाए जाने से उनके सामने आवास और साथ ही रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दूध फैक्ट्री के विरोध में प्रभावित परिवारों और साथ ही ग्रामीणों द्वारा पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का समर्थन भी यहाँ मिल रहा है। धरने पर पहुंचे समाजसेवी सुब्रत विश्वास ने कहा है कि वे विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन गरीब परिवारों को उजाड़ कर किया जाए विकास स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले पुनर्वास और साथ ही रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहीं समाजसेवी संजय आइस ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में है। इस बंगाली समाज ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उस बंगाली समाज को जो है अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को इस कड़कड़ाती ठंड में, जनवरी की ठंड में अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। जहां बच्चे स्कूल में होने चाहिए थे, जहां बच्चों को खेलना चाहिए था, वहां बच्चे आज जो है इस टेंट पे बैठने को मजबूर है आज 15 दिन से। और यहाँ की शासन प्रशासन को सुध लेने वाला नहीं है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम विकास के खिलाफ नहीं है। समाज में एक चीज मैंने देखा कि दोनों क्षेत्रों में हमारे जहां पर भी बसाया गया बड़े दुखद और बड़े बुरी स्थिति में बसाया गया, और आज सब जगह से हमारी जमीनों को छीनी जा रही है। चाहे आप मलखानगिरी बोलिए, चाहे आप उत्तराखंड बोलिए, या आप उत्तर प्रदेश बोलिए, या विभिन्न क्षेत्रों मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह एक जैसी स्थिति है और उस स्थिति से हम अनभिज्ञ नहीं है। मैं लगातार जिन क्षेत्रों में जा रहा हूँ उन क्षेत्रों में देख रहा हूँ कि इनको सॉफ्ट टारगेट बंगाली समाज मिले। बंगाली समाज को जो पुनर्वासन के रूप में जमीन मिला था, उन लोगों ने, सरकार ने कहा तो था कि इनको पट्टा दे दिया गया, इनकी रजिस्ट्री कर दिया गया, मगर दी नहीं गई।